वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखिए, परसेंटेज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद चल रहा है ये आपका डिस्काउंट का चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पढ़ते थे कि परसेंटेज में क्या पढ़ते थे, जैसे कोई भी वैल्यू मान लीजिए कुछ इंक्रीज़ हो रही है, एक्स जो है आपका वो कुछ मान लीजिए A% इंक्रीज़ हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस A%। कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में क्या पढ़ते थे, कॉस्ट प्राइस है आपका, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को किसी P% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 1 प्लस P% इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता था। सेम है, अगर आप डिस्काउंट में देखें तो यहाँ पर भी वही दो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक आपका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट जो आपका परसेंटेज में होगा। जैसे आप जाते हैं कोई भी सामान बाय करने, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कहा जाता है देखिए इसका मार्क प्राइस है, इस पर आपको 20% या 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, या दो दो बार डिस्काउंट लगाए जाते हैं, मतलब पहले 10% फिर 20%। ये आपका सक्सेसिव का केस बनता है, उसको भी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपका मार्क प्राइस है और एक आपका है डिस्काउंट। तो देखिए, मार्क प्राइस कुछ होगा, मतलब जो उसका अंकित, जो उस पर छपा हुआ मूल्य होता है, वो होता है उसका मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट मतलब उसमें से कुछ परसेंट आप घटा देते हैं। पहले मार्क प्राइस मान लीजिए कुछ 100 रुपये था, 100 रुपये में से आप कहते हैं कि आप कोई वैल्यू कम कर देंगे, तो होता है आपका डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना डिस्काउंट का परसेंटेज, और ये जो होगा आपका, ये होगा सेलिंग प्राइस। और इसी फॉर्मूले में अगर आप इसको भी इंक्लूड कर दें, आपका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का भी, तो आप जानते हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज रहा हो। तो ये हो जाता है बस फार्मूला, और आपको बस यही याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। और इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट्स। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इफ द मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन इज ₹1000 एंड द सक्सेसिव डिस्काउंट आर 10% एंड 5%। मतलब दिवाली के मौके पर यहाँ पर सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट चल रहा है टेलीविज़न सेट्स पर। अगर टेलीविज़न का जो मार्क प्राइस है, मतलब MP है, वो है ₹1000, और इस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स लगाए गए हैं। एक है आपका 10% का डिस्काउंट, और एक यहाँ पर लगाया गया है 5% का डिस्काउंट। 10% और 5%, तो ओवरऑल जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो आपको कितने में पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 है, 1000 पे आपने पहले 10% का लगाया, मतलब 1 - 10/100, फिर उसके बाद लगाया हमने 1 - 5/100। ये हमारा आएगा ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1/10 आ गया, यहाँ पर 1/20 आ गया। तो 1/10, 1 - 1/10 मतलब 9/10, और इधर आप करोगे ये आ जाएगा 1 - 1/20 मतलब 19/20, और यहाँ पर आपका है 1000। तो यहाँ से 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरोज़ और 2 है, और यहाँ पर आ गया आपका 5। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 9 × 9 मतलब 1 और 8 आ गया, 9 8 17 इंटू में 5। अब इसको करते हैं 5, 5 7 35, 5 और 3 855। इतने रुपीज़ का आपका हो जाएगा, इतने जो दो डिस्काउंट लगाने के बाद जो आपका प्राइस बचा वो हो गया 855। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्क प्राइस कुछ था और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what will be a single equivalent discount for successive discount of 10% and 5% on a mark price of an article। मार्क प्राइस है, उस पर 10% और 5% का डिस्काउंट दिया जाए, 1 - 10/100 और 1 - 5/100, और इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, मतलब कि आपका जो सेलिंग प्राइस है ये है। अब अगर आप डायरेक्टली इसको लिखते, क्या लिखते, 1 माइनस यहाँ पर आप लिखते डिस्काउंट का परसेंटेज, ओवरऑल जो आपका डिस्काउंट हो रहा है इतना होता, मार्क प्राइस और 1 माइनस आपके डिस्काउंट का प्राइस। तो ये जो होगा आपका D, ये होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अभी सॉल्व किया था, क्या आ रहा था, ये आ रहा था 19 × 9 डिवाइडेड बाई इधर 200 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जब आप डिस्काउंट की प्राइस निकालेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इतना, ये आ जाएगा आपका रेशियो में, ये आएगा आपका रेशियो में। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा परसेंटेज में। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 और 171, 1 - 171/200, ये वैल्यू आ गई 29/200, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ से कट गया, ये आ गया आपका 29/2%।
या फिर आप लिख सकते हो 14.5%। यह आ गया आपका ओवरऑल जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब इन दोनों डिस्काउंट के बजाय आप अगर 14.5 का डिस्काउंट देते हैं तो वो भी इसी के इक्वल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल बिल्कुल इसी के टाइप का। यहाँ पर हमें सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही बताना है जब तीन तरह के डिस्काउंट लग रहे हैं और 10%, 20% और 15%। तो 10% का डिस्काउंट लगा मतलब 1 माइनस 10 हो गया, फिर 1 माइनस 20 हो गया, और फिर आपका लास्ट वाला लगा 1 माइनस 15%। ये आपका मार्क प्राइस होगा और ये आपका सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। और सेलिंग प्राइस आप जानते हैं कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस और 1 प्लस में जो आपका इक्विवेलेंट है डिस्काउंट 10% मान ले रहे हैं। ये आपका इधर से इधर कैंसिल हो गया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्या आता है। यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 9/10 और इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू आ गई 4/5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/100 करेंगे आप, आ जाएगा 3/20 मतलब 17/20 और ये है आपका 1 माइनस m%। तो इसको सॉल्व करते हैं क्या आ गया 4, ये आ गया 5 आ गया 25, 17 × 9 3 और यहाँ पर 153 डिवाइडेड बाई 250 और यहाँ पर आप जब m% की वैल्यू निकालेंगे आएगा 1 माइनस 153 डिवाइडेड बाई 250। यहाँ पर हो गया आपका 93 डिवाइडेड बाई 250, 97 डिवाइडेड बाई 250 और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू। 97/250 करोगे आप और इनटू में 100। अगर यहाँ पे देखिए 1000 लिखा होता तो कुछ इस तरह से हो जाता आपका, ये अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट 250 × 4 कर दें अगर तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या आ जाता है 4 7 28 और 36 और 2 38, 38.8% का आपका डिस्काउंट जो है ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इन सभी के बराबर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया द मार्क प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1100। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। यहाँ पर इसका मार्क प्राइस जो है वो है 1100 और इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब 1100 1 माइनस 10%, ये आपके सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और 1 प्लस में आपका जो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है 1 प्लस 10%। तो देखिए बिल्कुल आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको CP फाइंड आउट करना था, ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये आ गया 1100 और इसको देखिए आप 100% भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 मतलब 90%। और इधर भी आपका हो जाएगा 110%। तो परसेंटेज से परसेंटेज बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं और ये बचा आपका CP। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म। और यहाँ पर परसेंटेज से इसका मतलब देखिए क्या है, अगर यहाँ पे 100 लिखते डिवाइडेड बाई तो बिल्कुल ऊपर नीचे सेम था तो कट जाएगा, 11 का आपका 11 गया, 100 बचा। तो CP की वैल्यू क्या आ गई 9 और 00, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। तो देखिए बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चन इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, देन बाय व्हाट परसेंट हायर देन कॉस्ट प्राइस should mark the price so as to gain 20% on selling it at to the discount। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है, इसकी वैल्यू है 10%। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने हायर परसेंटेज पे लिखा जाए, मतलब मान लीजिए कुछ हायर परसेंटेज पे लिखा जा रहा है M है, वो आपको फाइंड आउट करना है और ऐसा करने में जो आपका प्रॉफिट हो वो 20% का हो। ऐसा करने में जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो। अब यहाँ पर देखिए आपको ये भी फार्मूला पता है, मार्क प्राइस का फार्मूला क्या था, मार्क प्राइस आप लिखते थे मार्क प्राइस और 1 माइनस आपका डिस्काउंट और इसकी वैल्यू होती थी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट मतलब 1 माइनस 10% इज इक्वल्स टू क्या होता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपके किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस और जो आपका प्रॉफिट हो रहा हो
प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिया गया है 1+20। यहाँ पर आप देखिए इस वाले इक्वेशन से इसकी वैल्यू इधर रख देंगे, क्या आ जाएगा CP 1+M, इसको परसेंटेज में लिख दिया, ये आ गया देखिए आपका। अब यहाँ पर आप देखिए CP से CP कैंसिल हो गया, केवल M बचा वेरिएशन में और ये आपके परसेंटेज की वैल्यू, तो इसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 120, इसकी वैल्यू हो गई 90, तो 120 डिवाइडेड बाई 90, ये है आपका 1+ जो आपका आपने बताया कि जो आपको प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, आप इतना कॉस्ट प्राइस जो है बढ़ा के लिखेंगे इतना %। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल, इसको 3 से भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 आ गया और 4/3। अब यहाँ पर अगर आप m की वैल्यू देखो तो क्या आ जाएगा, =1 - 4/3 मतलब 1/3। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस से बढ़ा कर ही लिखना है, अदरवाइज़ नेगेटिव में आता तो घटा कर लिखना होता। 1/3 को आप परसेंटेज में बदल के लिखेंगे, क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 33.33%। तो ये आ गया आपका आंसर। शॉपकीपर मार्क द प्राइस 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% देन फाइंड लॉस %। देखिए यहाँ पर क्या है, एक शॉपकीपर है, वो जो मार्क प्राइस है उसको 10% हायर रखता है कॉस्ट प्राइस के, मतलब मार्क प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से 10% हायर है, मतलब 1+10% है, ठीक। और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है 20% का, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 1 - 20%। देखिए आपके बस दो ही फॉर्मूले हैं, एक आपका जो सिंपल सा ये परसेंटेज के आप कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जितना बढ़ गई, और ये आपका क्या नाम है डिस्काउंट से आ गया, और बाकी आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं। बस तीन ही क्या, बस एक ही आपको फार्मूला रखना है दिमाग में। फार्मूला भी क्या है, वो बिल्कुल बेसिक है कि इतना % बढ़ रहा है तो इतना आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमें ये इतना पता है और हमें बताना है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, मतलब आप कुछ SP होगा आपका, SP की वैल्यू क्या होती है CP और 1 - आपका लॉस परसेंटेज होता है। तो बस हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए आपको इतना पता है, इतनी वैल्यू इतने के बराबर होती है, तो सेलिंग प्राइस आपकी बराबर है मार्क प्राइस और 1 - 20%। तो ये फार्मूला आपको पता है, मार्क प्राइस 1 - 20%, और ये भी फार्मूला आपको पता है, इतना इक्वल इतना भी लिख सकते हो आप, CP 1 - L का परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, क्या आएगा, CP 1+10% 1 - 20% इज इक्वल्स टू CP 1 - L%। यहाँ से देखिए CP से CP कैंसिल हो गया, बस आपकी एक वेरिएशन में बचा ये L की वैल्यू, इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकालते थे, 10/100, मतलब कि कितना हो गया 1/10। इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 11/12, 11/10, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1/5, 1 - 1/5 4/5, और यहाँ पर आपको ये पता करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 22 डिवाइडेड बाई 25, और लॉस परसेंटेज आप निकालोगे आ जाएगा 1 - 3/25। इसको आप, ये तो रेशियो में है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 का 4 आ गया और ये आ गया 12% आपका जो लॉस हो रहा है इतना करने में, वो हो जाएगा 12%। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों, अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।